हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने विज्ञापन की परिभाषा, उसके महत्व और उद्देश्य, क्या विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं, इन सब विषयों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार विज्ञापनों का हमारे समाज में आर्थिक रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही विज्ञापन से क्या हमें कुछ हानियां भी होती हैं, और होती भी हैं वो हानियां, तो वो किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार की हानियां होती हैं, विज्ञापनों का हमारे जीवन पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विज्ञापन का हमारी सामाजिक स्थितियों पर क्या प्रभाव होता है। आज के अध्याय में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और विज्ञापनों के आर्थिक अनुकूल, प्रतिकूल और सामाजिक प्रभाव को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सबसे पहले विज्ञापन के आर्थिक अनुकूल प्रभाव, यानी कि विज्ञापनों से हमें हमारे समाज को किस प्रकार से आर्थिक लाभ होता है, इसके विषय में जानते हैं। विज्ञापन का आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। विज्ञापन केवल उत्पादकों को अपना माल बेचने में ही सहायता नहीं करते हैं, बल्कि ये अन्य कई तरीकों से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इनके क्या अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, वह है पहला, उत्पादन में वृद्धि एवं लागत में कमी। यानी कि जितना मांग बढ़ी है किसी वस्तु की, उसकी उत्पादन में उतनी ही वृद्धि बढ़ेगी, और जितना उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही लागत में भी कमी आती जाएगी। विज्ञापन का उद्देश्य मांग का सृजन करना एवं विभिन्न वस्तुओं के नए बाजारों का विस्तार करना होता है, और जो ये उद्देश्य है ये व्यापक पैमाने पर फिर उत्पादन करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यापक पैमाने पर किए जाने वाले उत्पादन के लाभ उत्पादकों को मिलते हैं। जब ज़्यादा पैमाने पर उत्पादन होगा किसी वस्तु का, और वो तभी संभव है जब बाज़ार में उसकी मांग होगी, और ये सब के लिए विज्ञापनों का होना अनिवार्य है। विज्ञापनों के द्वारा एक उत्पाद की मांग बढ़ाई जाती है, फिर उसका उत्पादन बढ़ाया जाता है, और इन सब से क्या होता है, उत्पादकों को लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर उत्पादन में वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही लागत कम होती जाएगी। संस्था के जितने साधन हैं उनका समुचित प्रयोग होगा और संस्था के लाभ बढ़ते जाएंगे। मांग में निरंतर वृद्धि। दोस्तों, विज्ञापन जो होते हैं वो नए ग्राहकों को बनाता है और वर्तमान को स्थायी बनाए रखता है। जो आज हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उसको हम, क्योंकि वो हमें पसंद है, हम उसे बार बार खरीदेंगे। इससे विज्ञापन की मांग में स्थायी तौर पर एक निरंतरता बनी रहती है, और विज्ञापन सतत मांग के सृजन में भी सहायता करता है। मांग में स्थायी तौर पर सतत वृद्धि होने से जो उत्पादक होते हैं, जो उसके निर्माण करने वाले होते हैं, उनको अनेक लाभ होते हैं, और इससे क्या होता है, उत्पादन का स्तर गिरता नहीं है, और जो साधन है वो लगातार चालू रहते हैं, वो निष्क्रिय नहीं रह पाते। और इसके साथ जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो श्रमिकों की भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए जो फैक्ट्री है या जहाँ पे भी वो उत्पाद हो रहा है उसमें श्रमिकों की छटनी नहीं करनी पड़ती, और फिर श्रम समस्याएं जन्म नहीं लेती, और फिर ग्राहकों को भी वो वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, बाज़ार में उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। वितरण व्ययों में कमी। यानी कि विज्ञापन केवल उत्पादन लागत में कमी नहीं करते हैं, बल्कि ये विक्रय एवं वितरण खर्चों में भी कमी करते हैं। कैसे? विज्ञापन दूर दूर तक वस्तुओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हैं। इससे क्या होता है, जो उनको बेचने वाले उनके मध्यस्थ होते हैं उनको काफ़ी लाभ होता है। व्यवसाय के विक्रय एवं लाभों में वृद्धि। दोस्तों, विज्ञापन मांग को बढ़ाता है और इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, और फिर बढ़ा हुआ उत्पादन लागत में कमी करता है। उत्पादन लागत में कमी होने से फिर कीमत भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और इससे विक्रय और संस्था के लाभ में वृद्धि होती है। यही नहीं, विज्ञापन वितरण व्ययों में कमी करके भी संस्था की वस्तुओं के मूल्य को प्रतियोगी बनाए रखता है और विक्रय वृद्धि में सहायता करता है, जिससे लाभ बढ़ते हैं और फिर व्यवसाय का स्तर बढ़ता जाता है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा।
दोस्तों, विज्ञापन द्वारा विदेशों में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ती है और विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वहाँ उन वस्तुओं को भेजा जाएगा और उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। विज्ञापनों से देश विदेश के आयातकों एवं निर्यातकों के बीच भी संपर्क स्थापित होता है और इससे विदेशी व्यापार बढ़ता है। इंटरनेट पर विज्ञापनों ने विदेशी व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाने इसके क्या अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं, इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव यानी कि क्या हानियाँ होती हैं वो भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो विज्ञापन है वो आधुनिक व्यापार और व्यवसाय की आत्मा एक तरह से, लेकिन फिर भी इन सब के होते हुए भी इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जैसा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। विज्ञापन पर हम एक विज्ञापन देने के लिए काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो उस पर काफ़ी खर्चा होने से किसी न किसी रूप में जो जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसके मूल्य में तो वृद्धि होगी, क्योंकि कंपनी जब अपने किसी वस्तु का विज्ञापन कर रही है, उसका वो मूल्य दे रही है, तो वो उसको अपनी कंपनी का तो घाटा नहीं करेगी, इसके लिए वो वस्तुओं की कीमत ही बढ़ा देती है। और इसका क्या होता है, अंतिम रूप से उसका जो बोझ है वो हम जैसे उपभोक्ताओं यानी कि ग्राहकों पर पड़ता है और फिर हमें उस वस्तु का मूल्य अधिक देना पड़ता है। फैशन परिवर्तन से हानि। अब नए नए रोज विज्ञापन आते हैं, रोज फैशन बदलता रहता है। इससे क्या होता है कि फैशन परिवर्तन होता है। आज बाजार में एक तरह के फैशन की डिमांड है, हमने उसको खरीद लिया और उत्पादक ने भी उसको अधिक मात्रा में बनाकर बाजार में बेच दिया है। अब क्या होगा, वो अगले दिन फैशन बदल गया है, तो अब उस तरह की वस्तु की बाजार में डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि दुकानदार को उसे कम मूल्य में बेचना पड़ेगा और फिर बहुत कम लोग ही उसको खरीदेंगे। तो विज्ञापन फैशन में परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव उपभोक्ता व मध्यस्थ दोनों पर पड़ता है। उपभोक्ता को फैशन वाली वस्तु खरीदने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ फैशन में होगी ऑब्वियस है कि उसका मूल्य अधिक होगा, तथा उत्पादक या मध्यस्थ को फैशन में परिवर्तन होने से हानि होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वस्तु उतनी मात्रा में नहीं बिकती है, या फिर बिकती भी है तो कम मूल्य पर बिकती है। तीसरा नुकसान है अश्लील विज्ञापनों से सामाजिक विकृतियाँ। दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ विज्ञापनों में महिलाओं के, लड़कियों के अर्धनग्न या वैसे स्त्रियों का हाव भाव विलासितापूर्ण दिखाया जाता है और आजकल खास तौर से ये एक आम बात बन गई है। ऐसा इसलिए होता है कि जनता को इस तरह की जो पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, ये आकर्षित करते हैं और इससे क्या होता है, समाज पर इनका अनैतिक प्रभाव पड़ता है। धन का अपव्यय, यानी कि विज्ञापन उपभोक्ता को उन वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करता है कि जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। बहुत बार होता है कि हम किसी वस्तु का विज्ञापन देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमें पता है कि इसकी हमें अधिक ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसे खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं और उसको खरीद लाते हैं और फिर जो इस तरह का जो खर्च है वो अपव्यय बन जाता है। अब हम जानते हैं दोस्तों विज्ञापन के सामाजिक प्रभाव। विज्ञापनों के सामाजिक स्थिति पर कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। पहला है उच्च जीवन एवं सभ्यता के विकास का आधार। हमें क्या होता है, विज्ञापन हम उपभोक्ताओं को सस्ती एवं अच्छी वस्तुएं खरीदने में सहायता करते हैं और इससे क्या होता है, जब हमें बाज़ार में एक ही अच्छी वस्तु मिल रही है और सस्ती मिल रही है तो हम उसे खरीद लाते हैं। इससे क्या, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता है और राष्ट्रीय सभ्यता विकसित होती है। रोजगार की उपलब्धि। अब विज्ञापन यदि आएंगे तो उनके लिए कितने लोग काम करते हैं विज्ञापन को बनाने के लिए, वो किसी भी तरह का विज्ञापन हो, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है। विज्ञापन मांग को बढ़ाकर बड़े पैमाने के लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब पोस्टर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, आकाशवाणी एवं माइक पर संदेश देने वाले हैं और विज्ञापन सेवाएं देने वाले कई तरह के लोग होते हैं। इन सब का जन्म होता है विज्ञापन की वजह से और विज्ञापन अनेक व्यक्तियों की रोजी रोटी का साधन बन जाता है। नए वस्तुओं का प्रचलन। विज्ञापन ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की पुरानी आदतों पर नए एवं अतिरिक्त उत्पादन के लिए उनकी इच्छा को विकसित करके विजय प्राप्त करता है। कोई चीज़, हम एक वस्तु खरीद रहे हैं लेकिन हमने देखा बाज़ार में ये वस्तु आई है और इसकी लागत भी, मूल्य में भी कमी है,
तो और इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा तो हम उस वस्तु को खरीद लाते हैं। इससे क्या होता है, उत्पादकों को बाजार में नवीन वस्तुओं को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है और वो उसके लिए प्रोत्साहित भी होते हैं और फिर नए उत्पादक बाजार में आते हैं, रोजगार बढ़ता है और समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। वस्तुओं में परिवर्तन की सूचनाएं। आधुनिक समय में प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए उत्पादकों को अपने उत्पादों के में समय समय पर डिजाइन एवं नए नए उपयोग संबंधी विशेषताएं उत्पन्न करनी होती हैं और यदि वो अपने उत्पाद में कुछ नई चीज़ें जोड़ रहा है तो उसकी सूचना वो ग्राहकों को देगा, तभी तो ग्राहक उसे और अच्छे से खरीद कर लाएंगे। तो ये सब के लिए उन्हें विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। उत्पादों में किए गए डिज़ाइन, किस्म एवं उपयोग संबंधी सुझावों की सूचना ग्राहकों को पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण द्रुतगामी साधन वो है, कौन सा है, विज्ञापन, जो कम लागत में व्यापक और शीघ्र सूचना का प्रसारण कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञापन का हमारे सामाजिक जीवन में भी किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आज के अध्याय में हमने जाना विज्ञापन का आर्थिक अनुकूल प्रभाव, आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव और हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब पर हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।